अगर मैं तुमसे कहूं कि ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनका सेटअप खराब होता है, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे किसी एक सेटअप के साथ इतने लंबे समय तक टिक ही नहीं पाते कि उसे सच में समझ सकें, तो शायद ये बात सुनकर तुम्हें हैरानी होगी। मैंने अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में एक ऐसी चीज देखी जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मैंने देखा कि कुछ लोग सालों तक नई नई स्ट्रैटेजीज खोजते रहते हैं, फिर भी वहीं के वहीं रहते हैं, जबकि कुछ लोग एक साधारण से सेटअप के साथ बार बार प्रैक्टिस करते हैं और धीरे धीरे उसी साधारण सेटअप के जरिए एक्सपर्ट बन जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सच में एक्सपर्ट बनने के लिए किसी सीक्रेट इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती? क्या एक ही सेटअप को बार बार दोहराने से दिमाग के अंदर कुछ ऐसा बदलता है जो सामान्य लोगों को दिखाई नहीं देता? और क्या यही वो कारण है जिसकी वजह से प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट को एक अलग नजरिए से देख पाते हैं? मैं तुम्हें अपने जीवन की वही सीख बताने वाला हूं जिसने मुझे यह समझाया कि ट्रेडिंग में सफलता नई चीजें खोजने से नहीं, बल्कि एक सही चीज को गहराई से समझने से मिलती है। और शायद इस वीडियो के बाद तुम भी ये महसूस करोगे कि तुम्हारा भविष्य किसी नए सेटअप में नहीं, बल्कि उस एक सेटअप के अंदर छिपा है जिसे तुम बार बार प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हें अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस की एक ऐसी सच्चाई बताना चाहता हूं जिसे समझने में मुझे कई साल लग गए। और दिलचस्प बात यह है कि जब तक मैं इस एक बात को नहीं समझ पाया, तब तक मैं लगातार वही गलतियां दोहराता रहा जो आज ज्यादातर नए ट्रेडर्स कर रहे हैं। शुरुआत में मुझे लगता था कि सफलता का मतलब है सबसे बेहतरीन सेटअप खोजना। मैं सोचता था कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा सिस्टम जरूर मौजूद होगा जो मुझे लगातार प्रॉफिट देगा और जिसमें नुकसान बहुत कम होंगे। इसी सोच के कारण मैं हर कुछ दिनों में अपना सेटअप बदल देता था। कभी एक इंडिकेटर अच्छा लगने लगता, कभी दूसरी स्ट्रैटेजी, कभी किसी सफल ट्रेडर का तरीका देखकर लगता कि शायद यही वो चीज है जिसकी मुझे तलाश थी। लेकिन एक सवाल मेरे मन में हमेशा पैदा होता था, अगर हर बार नया सेटअप सीखना ही सफलता का रास्ता है, तो फिर इतने सारे लोग सालों से मार्केट में रहने के बाद भी लगातार संघर्ष क्यों कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है जो कुछ लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाता है? उस समय मैं इस सवाल का जवाब नहीं जानता था, लेकिन धीरे धीरे स्क्रीन के सामने बिताए गए हजारों घंटों ने मुझे एक ऐसी बात सिखाई जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मुझे समझ में आया कि समस्या मेरे सेटअप में नहीं थी। समस्या ये थी कि मैं किसी भी एक चीज के साथ इतना समय नहीं बिता रहा था कि उसके बिहेवियर को गहराई से समझ सकूं। अब यहां एक और सवाल पैदा होता है, क्या केवल एक ही सेटअप के साथ टिके रहना काफी है? इसका जवाब है नहीं। सिर्फ एक सेटअप चुन लेना काफी नहीं है। असली बात है उस सेटअप को बार बार देखना, बार बार समझना और बार बार प्रैक्टिस करना। क्योंकि जब तुम किसी एक सेटअप के साथ लंबे समय तक रहते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसके छोटे छोटे पैटर्न को पहचानना शुरू कर देता है। ऐसी चीजें जो पहले तुम्हें दिखाई नहीं देती थीं, वही चीजें बाद में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। मैंने अपने जीवन में महसूस किया कि ट्रेडिंग केवल जानकारी का खेल नहीं है। अगर केवल जानकारी से पैसा बनता तो सबसे ज्यादा पैसा वही लोग कमाते जिनके पास सबसे ज्यादा किताबें हैं या जो हर दिन नई नई स्ट्रैटेजी सीखते हैं। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। मार्केट में पैसा उस व्यक्ति को मिलता है जिसने किसी एक चीज को इतनी बार दोहराया है कि वो उसके लिए स्वाभाविक बन गई है। जरा खुद से पूछो, अगर कोई व्यक्ति हर हफ्ते अपना सेटअप बदल रहा है, तो क्या वो ये समझ पाएगा कि उसके सिस्टम की असली ताकत क्या है? क्या वो ये जान पाएगा कि किन परिस्थितियों में उसका सेटअप सबसे अच्छा काम करता है और किन परिस्थितियों में उसे धैर्य रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं। और यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग पीछे रह जाते हैं। वे नुकसान से नहीं हारते, वे अधीरता से हारते हैं। 2 या 3 गलत ट्रेड होने के बाद उनका दिमाग तुरंत कहने लगता है कि शायद ये सिस्टम खराब है, शायद कोई दूसरा सेटअप ज्यादा अच्छा होगा, और फिर वे एक नए रास्ते पर निकल पड़ते हैं। लेकिन क्या हर नुकसान का मतलब यह होता है कि सिस्टम खराब है? बिल्कुल नहीं। ये बात समझना बहुत जरूरी है। कोई भी सेटअप 100% सही नहीं हो सकता। मार्केट संभावनाओं का खेल है। यहां सबसे अच्छे सेटअप में भी नुकसान होंगे, और अगर तुम हर नुकसान के बाद अपना तरीका बदलते रहोगे तो तुम कभी उस स्तर तक पहुंच ही नहीं पाओगे जहां वास्तविक एक्सपीरियंस पैदा होता है। मुझे अपने शुरुआती दिनों की एक बात अच्छी तरह याद है। जब भी मुझे कुछ नुकसान होते थे, मैं सोचता था कि शायद मुझे कुछ नया सीखने की जरूरत है। लेकिन हर बार नया सीखने के बाद मैं फिर उसी जगह पहुंच जाता था जहां से शुरू किया था। तब मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में मार्केट को समझ रहा हूं या केवल नई चीजों के पीछे भाग रहा हूं? यही सवाल मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। मैंने फैसला किया कि अब मैं लगातार नई स्ट्रैटेजी खोजने के बजाय एक ही सेटअप के साथ रहूंगा और उसे गहराई से समझूंगा। शुरुआत में ये आसान नहीं था, क्योंकि इंसानी दिमाग को हमेशा कुछ नया चाहिए होता है। नया इंडिकेटर, नई स्ट्रैटेजी, नया तरीका। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि असली ग्रोथ नई चीजें जोड़ने से नहीं, बल्कि एक चीज को गहराई से समझने से आती है।
और यहीं से मेरे अंदर वास्तविक बदलाव शुरू हुआ। मैंने महसूस किया कि एक सेटअप को 1000 बार देखना 1000 सेटअप को एक एक बार देखने से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि रेपिटेशन दिमाग के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करता है, रेपिटेशन डर को कम करता है, रेपिटेशन तुम्हें स्पष्टता देता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, रेपिटेशन तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि सफलता किसी नई चीज के अंदर नहीं छिपी होती। सफलता उस एक चीज के अंदर छिपी होती है जिसे करने के लिए ज्यादातर लोग पर्याप्त धैर्य नहीं रखते। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग साधारण सेटअप के साथ भी असाधारण परिणाम हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग असाधारण सेटअप के बावजूद साधारण परिणामों से आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि अंत में एक्सपर्ट वो नहीं बनता जो सबसे ज्यादा चीजें जानता है। एक्सपर्ट वो बनता है जो एक चीज को इतनी गहराई से समझ लेता है कि वो उसके लिए स्वाभाविक बन जाती है। और ट्रेडिंग में यही समझ धीरे धीरे एक सामान्य व्यक्ति को प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देती है। एक समय ऐसा आया जब मुझे ये स्वीकार करना पड़ा कि मेरी सबसे बड़ी समस्या मार्केट नहीं था, बल्कि मेरा अपना माइंडसेट था। क्योंकि मैं बार बार एक ही गलती दोहरा रहा था। जैसे ही कुछ नुकसान होते, मेरा पूरा ध्यान अपने सेटअप को सुधारने पर चला जाता। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा तरीका जरूर है जिसमें नुकसान बहुत कम होंगे और प्रॉफिट लगातार मिलेगा। लेकिन फिर मेरे अंदर एक सवाल पैदा हुआ, अगर हर बार नया सेटअप ढूंढना ही समाधान है, तो फिर मैं पहले जितने भी सेटअप सीख चुका हूं, उनसे मुझे स्थायी परिणाम क्यों नहीं मिले? आखिर समस्या कहां है? धीरे धीरे मुझे यह समझ में आने लगा कि समस्या मेरे सिस्टम से ज्यादा मेरी सोच में थी, क्योंकि मैं परिणामों को देखकर फैसले ले रहा था, प्रक्रिया को देखकर नहीं। और यही वो गलती है जो अधिकांश लोग करते हैं। मान लो किसी सेटअप की सक्सेस रेट 60% है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि वो हर बार सही होगा। इसका मतलब ये है कि लंबे समय में वो तुम्हें बढ़त दे सकता है। लेकिन अगर बीच में 4 या 5 नुकसान आ जाएं, तो क्या इसका मतलब ये है कि पूरा सिस्टम बेकार है? बिल्कुल नहीं। लेकिन दिक्कत ये है कि इंसानी दिमाग नुकसान को स्वीकार करना पसंद नहीं करता। जैसे ही लगातार 2 या 3 गलत ट्रेड होते हैं, दिमाग तुरंत बेचैन होने लगता है। वो कहता है कि शायद ये तरीका काम नहीं कर रहा, शायद कोई दूसरा सेटअप ज्यादा अच्छा होगा। यहीं पर एक और महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, आखिर बार बार सेटअप बदलने में नुकसान क्या है? इसका जवाब बहुत सरल है। हर बार जब तुम नया सेटअप सीखते हो, तब तुम फिर से शुरुआत पर पहुंच जाते हो। तुम्हारा पुराना एक्सपीरियंस अधूरा रह जाता है, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन अधूरा रह जाता है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा दिमाग कभी भी किसी एक पैटर्न के साथ गहरा संबंध बना ही नहीं पाता। मैंने अपने जीवन में यह महसूस किया कि मार्केट में वास्तविक सेल्फ कॉन्फिडेंस केवल ज्ञान से पैदा नहीं होता, सेल्फ कॉन्फिडेंस रेपिटेशन से पैदा होता है। अब सवाल यह है कि रेपिटेशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जब तुम एक ही सेटअप को बार बार देखते हो, तब तुम्हारा माइंड धीरे धीरे उसके बिहेवियर को समझने लगता है। तुम केवल चार्ट नहीं देख रहे होते, बल्कि तुम ये महसूस करने लगते हो कि कौन सी परिस्थितियों में तुम्हारा सेटअप मजबूत है और किन परिस्थितियों में धैर्य रखना ज्यादा सही है। यही समझ समय के साथ तुम्हारे अंदर स्थिरता पैदा करती है। मुझे अपने शुरुआती दिनों की एक बात अच्छी तरह याद है। मैं हर नुकसान के बाद घबरा जाता था। मुझे लगता था कि शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि समस्या मेरी क्षमता नहीं थी। समस्या ये थी कि मैं हर कुछ समय बाद अपनी दिशा बदल देता था। और सच कहूं, जब तक मैंने अपनी इस आदत को नहीं बदला, तब तक मेरे परिणाम भी नहीं बदले। फिर मैंने खुद से एक वादा किया। मैंने तय किया कि अब मैं हर छोटी समस्या का समाधान नया सेटअप बदलकर नहीं खोजूंगा। मैं पहले यह समझने की कोशिश करूंगा कि क्या वास्तव में समस्या सिस्टम में है या फिर मैं केवल कुछ सामान्य नुकसान से डर गया हूं। यहीं से मेरे अंदर एक नया बदलाव शुरू हुआ। मैंने परिणामों के पीछे भागना बंद कर दिया और प्रक्रिया के साथ जुड़ना शुरू किया। अब मेरा ध्यान इस बात पर नहीं था कि इस ट्रेड में कितना पैसा बनेगा। मेरा ध्यान इस बात पर था कि क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया है, क्या मैंने वही सेटअप लिया है जिसकी मैं बार बार प्रैक्टिस कर रहा हूं। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मेरा डर कम हो रहा है। पहले जहां हर नुकसान मुझे मानसिक रूप से परेशान कर देता था, वहीं अब मैं नुकसान को ट्रेडिंग का स्वाभाविक हिस्सा मानने लगा था। क्या इसका मतलब यह था कि मुझे नुकसान पसंद आने लगे थे? नहीं, लेकिन अब मैं समझ चुका था कि कुछ नुकसान किसी भी अच्छे सिस्टम का हिस्सा होते हैं, और अगर मैं हर नुकसान के बाद अपना रास्ता बदलता रहूंगा, तो मैं कभी भी वास्तविक एक्सपर्टीज हासिल नहीं कर पाऊंगा।
यहीं पर मुझे एक बहुत गहरी बात समझ में आई। ट्रेडिंग में सफलता का मतलब हर बार सही होना नहीं। सफलता का मतलब है सही प्रक्रिया को बार बार दोहराना। क्योंकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक संघर्ष कर रहे ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर यही होता है। संघर्ष कर रहा व्यक्ति परिणामों के अनुसार अपने फैसले बदलता रहता है, जबकि प्रोफेशनल व्यक्ति अपने प्रोसेस के प्रति वफादार रहता है। और समय के साथ यही वफादारी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। मैंने महसूस किया कि जब इंसान एक ही सेटअप के साथ लंबे समय तक जुड़ा रहता है तो केवल उसकी ट्रेडिंग नहीं बदलती, उसका माइंड भी बदलने लगता है। उसके अंदर धैर्य पैदा होता है, उसके अंदर स्पष्टता पैदा होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके अंदर वो स्थिरता पैदा होती है जिसके बिना कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक इस खेल में टिक नहीं सकता। क्योंकि अंत में मार्केट उन लोगों को पुरस्कृत नहीं करता जो हर दिन कुछ नया खोजते रहते हैं। मार्केट उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो एक सही चीज को बार बार दोहराने का धैर्य रखते हैं। और यही धैर्य धीरे धीरे एक साधारण ट्रेडर को एक्सपर्ट बनाता है। धीरे धीरे मुझे ये समझ में आने लगा था कि एक सेटअप को बार बार प्रैक्टिस करना केवल चार्ट को समझने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये खुद को समझने की प्रक्रिया भी है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये महसूस किया कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट के साथ नहीं होती, बल्कि अपने ही इमोशंस के साथ होती है। शुरुआत में मुझे लगता था कि अगर मेरे पास एक अच्छा सेटअप आ गया तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब मैंने एक ही सेटअप के साथ लंबे समय तक काम करना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि असली चुनौती सेटअप को समझना नहीं है, बल्कि खुद को समझना है। क्योंकि जैसे ही पैसा दांव पर लगता है, इंसान का वास्तविक स्वभाव सामने आने लगता है। मैंने अपने अंदर डर देखा, मैंने लालच देखा, मैंने अधीरता देखी, और कई बार मैंने अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस भी देखा। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर सेटअप अच्छा है तो फिर इमोशंस इतनी बड़ी समस्या क्यों बन जाते हैं? इसका जवाब मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा। क्योंकि सेटअप केवल अवसर देता है, लेकिन निर्णय इंसान लेता है। और अगर निर्णय इमोशंस के प्रभाव में लिया जाए तो सबसे अच्छा सेटअप भी खराब परिणाम दे सकता है। मुझे अपने शुरुआती दिनों की एक बात अच्छी तरह याद है। जब लगातार 2 या 3 अच्छे ट्रेड होते थे तो मुझे लगने लगता था कि अब मैं मार्केट को समझ चुका हूं। मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता था। फिर मैं अपने नियमों से बाहर जाकर फैसले लेने लगता था, और जब नुकसान होता था तो मैं फिर परेशान हो जाता था। फिर मेरे मन में एक सवाल पैदा हुआ, अगर मैं एक ही सेटअप को बार बार देख रहा हूं, फिर भी मेरी गलतियां क्यों खत्म नहीं हो रही हैं? धीरे धीरे मुझे इसका जवाब मिला, क्योंकि केवल सेटअप को दोहराना काफी नहीं है, अपने व्यवहार को भी समझना जरूरी है। जब मैंने इस बात को समझा, तब मैंने अपने हर निर्णय को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैं ये देखने लगा कि आखिर किस स्थिति में मैं डर जाता हूं, किस स्थिति में मैं जल्दबाजी करने लगता हूं, और किस समय मेरे अंदर लालच बढ़ने लगता है। यहीं से मेरे अंदर वास्तविक बदलाव शुरू हुआ। अब एक और सवाल पैदा होता है, क्या एक सेटअप को बार बार प्रैक्टिस करने से इमोशंस पूरी तरह खत्म हो जाते हैं? नहीं। मैंने अपने जीवन में ये सीखा कि इमोशंस कभी खत्म नहीं होते, लेकिन रेपिटेशन के कारण उनका प्रभाव कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज बार बार दोहराई जाती है तो धीरे धीरे दिमाग उसके साथ सहज होने लगता है। जिस चीज से पहले डर लगता था, वही चीज बाद में सामान्य महसूस होने लगती है। यही कारण है कि एक नया ट्रेडर और एक अनुभवी ट्रेडर एक ही चार्ट को देखकर अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। नया ट्रेडर हर कैंडल में खतरा देखता है, जबकि अनुभवी ट्रेडर संभावनाओं को देखता है। और ये अंतर ज्ञान का नहीं है, ये अंतर एक्सपीरियंस का है। मैंने महसूस किया कि जितना ज्यादा मैं अपने सेटअप के साथ समय बिताता गया, उतना ही मेरा माइंड शांत होने लगा। पहले जहां हर छोटी मूवमेंट मुझे बेचैन कर देती थी, वहीं अब मैं समझने लगा था कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब मेरे अंदर एक नई सोच विकसित हो रही थी। मैंने खुद से कहना शुरू किया कि मेरा काम परिणाम तय करना नहीं है, मेरा काम केवल अपने प्रोसेस का पालन करना है। लेकिन क्या केवल प्रोसेस पर ध्यान देने से परिणाम अपने आप बेहतर हो जाते हैं? इसका जवाब है हाँ। क्योंकि जब इंसान परिणामों के पीछे भागना छोड़ देता है, तब उसके फैसले ज्यादा स्पष्ट होने लगते हैं। उसका ध्यान डर और लालच से हटकर प्रक्रिया पर केंद्रित होने लगता है। और यही वो जगह है जहां वास्तविक कंसिस्टेंसी पैदा होती है। मैंने अपने जीवन में देखा कि ज्यादातर लोग पैसा कमाने पर इतना ध्यान देते हैं कि वे उस प्रक्रिया को मजबूत करना ही भूल जाते हैं जो वास्तव में पैसा बनाती है। वे हर दिन परिणाम बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। यहीं पर वे बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं।
लेकिन जब मैंने अपने अंदर चल रही मानसिक प्रक्रियाओं को समझना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत किसी बड़े प्रॉफिट की नहीं होती। सबसे बड़ी जीत खुद पर नियंत्रण की होती है। क्योंकि अगर इंसान अपने इमोशंस को समझना सीख जाए, अगर वो एक ही सेटअप को इतनी बार दोहराए कि उसके अंदर स्पष्टता पैदा हो जाए, तो धीरे धीरे उसके फैसले बेहतर होने लगते हैं। और यही बेहतर फैसले समय के साथ बेहतर परिणामों में बदलने लगते हैं। मैंने अपने जीवन में यही सीखा कि एक्सपर्ट बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मार्केट की हर चीज पता हो। एक्सपर्ट बनने का मतलब ये है कि तुम्हें अपने सेटअप पर भरोसा हो, अपने प्रोसेस पर भरोसा हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें खुद पर भरोसा हो। क्योंकि अंत में सफलता किसी एक बड़े फैसले का परिणाम नहीं होती। सफलता उन हजारों छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम होती है जो एक इंसान तब ले पाता है जब उसका माइंड डर और लालच से मुक्त होकर स्पष्टता के साथ काम करना सीख जाता है। और यही स्पष्टता केवल तब पैदा होती है जब तुम एक सेटअप को बार बार प्रैक्टिस करने का धैर्य रखते हो। तभी धीरे धीरे एक साधारण ट्रेडर के अंदर एक एक्सपर्ट की सोच जन्म लेने लगती है। समय के साथ मुझे एक ऐसी बात समझ में आई जिसने मेरी पूरी सोच को बदल दिया। मैंने महसूस किया कि एक्सपर्ट बनने का संबंध किसी असाधारण प्रतिभा से नहीं है। इसका संबंध रिपीटेशन से है, इसका संबंध धैर्य से है, और सबसे ज्यादा इसका संबंध उस विश्वास से है जो इंसान अपने प्रोसेस के ऊपर बनाता है। शुरुआत में मुझे लगता था कि सफल लोग शायद मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, शायद उनके पास कोई ऐसी जानकारी है जो बाकी लोगों के पास नहीं है। लेकिन वर्षों के एक्सपीरियंस के बाद मैंने महसूस किया कि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। सफल लोग भी वही मार्केट देखते हैं जो बाकी लोग देखते हैं। उनके सामने भी वही अनिश्चितता होती है, उनके सामने भी नुकसान आते हैं, लेकिन उन्हें अलग बनाती है उनकी सोच और उनका अनुशासन। क्योंकि वे हर बार नई चीजों के पीछे नहीं भागते, वे एक चीज को इतनी गहराई से समझ लेते हैं कि वही चीज उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। मैंने अपने जीवन में हजारों ट्रेड देखे, मैंने जीत भी देखी और नुकसान भी देखे, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी सबसे बड़ी सीख क्या रही, तो मैं केवल इतना कहूंगा कि ट्रेडिंग में सफलता का रास्ता जटिल नहीं है, इंसान खुद उसे जटिल बना देता है। जितना ज्यादा मैं सरलता की ओर बढ़ता गया, उतनी ही ज्यादा स्पष्टता मेरे अंदर आती गई। मैंने समझ लिया कि मेरा काम भविष्य की भविष्यवाणी करना नहीं है, मेरा काम केवल अपने नियमों का सम्मान करना है, मेरा काम हर परिणाम को स्वीकार करना है, और मेरा काम एक ही सेटअप को बार बार उसी अनुशासन के साथ दोहराना है। कई लोग ये सोचते हैं कि एक्सपर्ट बनने के लिए उन्हें कुछ असाधारण करना होगा, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि असाधारण परिणाम साधारण चीजों को लंबे समय तक लगातार दोहराने से पैदा होते हैं। और शायद यही कारण है कि दुनिया के हर क्षेत्र में महान लोग मूल सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ते। वे बुनियाद को मजबूत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मजबूत नींव के बिना ऊंची इमारत कभी खड़ी नहीं हो सकती। अगर आज तुम अपने ट्रेडिंग सफर में संघर्ष कर रहे हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद तुम बहुत पीछे हो, तो मैं तुम्हें केवल इतना कहना चाहूंगा कि खुद को समय दो। हर दिन कुछ नया खोजने की बजाय एक सही चीज को गहराई से समझने का प्रयास करो, क्योंकि समय और रिपीटेशन मिलकर ऐसी स्पष्टता पैदा करते हैं जिसे कोई किताब, कोई वीडियो और कोई शॉर्टकट नहीं दे सकता। मैं तुम्हें अपने जीवन से यही सलाह देना चाहूंगा कि परिणामों से ज्यादा अपने प्रोसेस से प्यार करना सीखो। जल्दी सफलता पाने की इच्छा से ज्यादा लंबे समय तक सीखते रहने की आदत विकसित करो। हर नुकसान को दुश्मन मत समझो, बल्कि उसे फीडबैक की तरह देखो, क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी सीख हमारी सबसे बड़ी गलतियों से ही निकलती है। अपने अंदर धैर्य विकसित करो, अपने नियमों का सम्मान करो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद पर भरोसा रखना कभी मत छोड़ना। क्योंकि कोई भी इंसान एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बनता, लेकिन जो व्यक्ति सीखना नहीं छोड़ता, जो व्यक्ति बार बार अभ्यास करना नहीं छोड़ता, और जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने प्रोसेस के प्रति ईमानदार रहता है, उसे सफल होने से लंबे समय तक कोई नहीं रोक सकता। और मैं तुम्हें इसी विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं कि तुम्हारा भविष्य किसी नए सेटअप में नहीं छिपा है। तुम्हारा भविष्य उस एक सेटअप के अंदर छिपा है जिसे तुम बार बार प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो। क्योंकि अंत में मार्केट सबसे ज्यादा इनाम उस व्यक्ति को देता है जिसने पहले खुद के ऊपर जीत हासिल की होती है। यही वास्तविक एक्सपर्टीज है, और यही वो रास्ता है जो एक साधारण इंसान को असाधारण परिणामों तक लेकर जाता है।